Next theorem is in a bounded complemented complemented distributive distributive लैटिक्स मतलब हमारे पास में लैटिक्स कैसा है, बाउंडेड है, तो 0 और 1 उसमें है। और कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी वो क्या करेगा, होल्ड करेगा। सो इन ए बाउंडेड कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स एल स्टार प्लस डी मॉर्गन्स लॉ होल्ड। अब डी मॉर्गन्स लॉ होल्ड करेगा, इसका मतलब है क्या क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ। फर्स्ट होता है, अगर आपने ए स्टार बी इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला तो इट इज इक्विवेलेंट टू ए डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी डैश। एंड सेकेंड फॉर ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट स्टार बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि हमारे लैटिक्स के जो एलिमेंट्स है, इफ इट इज ए बाउंडेड कॉम्प्लीमेंटेड लैटिक्स, सो देन दिस डी मॉर्गन्स लॉ इज होल्ड। ये डी मॉर्गन्स लॉ आपने सेट थ्योरी में भी पढ़ा होगा, बस उसी के जैसा है ये। सेट थ्योरी के अंदर सिर्फ हम यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ में देखते हैं। मतलब आप लोगों ने जो सेट थ्योरी के अंदर किया होगा ना, वो कुछ ऐसे किया होगा कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट अगर निकालते हैं तो इट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट अगर इस तरह से निकालोगे तो ये टर्म होता है। वैसे ही आपने सेट थ्योरी में ये भी लिखा होगा, कॉम्प्लीमेंट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो इट इज ए सेट ए। बस यही हमारा ऑपरेटर क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन की जगह पे हम स्टार ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा लैटिक्स है, और यूनियन की जगह पे हम प्लस ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमारा मीट और जॉइन ऑपरेटर इस तरह से रहेगा। अब मुझे ये प्रूव करने के लिए मैं सीधा सीधा कॉम्प्लीमेंट के डेफिनेशन की हेल्प लूंगी। कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या कहता है, टू एलिमेंट्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर इफ दे आर स्टार ऑपरेटर गिविंग द आंसर 0 और प्लस ऑपरेटर गिविंग आंसर 1, तो देन दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। सो हियर सबसे पहले हमारे पास में क्या गिवन है कि अवर लैटिक्स इज ए बाउंडेड कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स। सो हियर गिवन L star plus is bounded complemented distributive distributive लैटिक्स। ये देने के पीछे उनका क्या मोटिव है, बाउंडेड देके वो बता रहे कि आपके पास में 0 और 1 है, और कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स देके वो बता रहे कि आप वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं। सो अवर कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स, सो लेट कंसिडर द टू एलिमेंट a कॉमा बी बिलोंगिंग टू एल। एल के अंदर के ये दो एलिमेंट ले लिया, एंड हियर हम अज्यूम करेंगे कि अगर ए एंड बी बिलोंग कर रहे ए, तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट है, लेट सपोज इट इज ए डैश, सो ए डैश बी दी complement of A and B dash be the complement of B। तो ए डैश किसका कॉम्प्लीमेंट है, ए का, बी डैश कॉम्प्लीमेंट है बी का। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर ए डैश और ए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है तो इनका स्टार ऑपरेटर हो जाएगा 0, एंड इनमें अगर प्लस ऑपरेटर ऑपरेट करोगे तो आंसर आएगा 1। सिमिलरली बी डैश and B, they are complement of each other, so your answer is 0, and B dash plus B is
1। सो ये हमारे पास में ऑटोमेटिकली आ जाता है बिकॉज ऑफ डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सो हियर वी आर कंसिडरिंग ए डैश इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और बी डैश इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो जस्ट नोटेशन की मीनिंग बता दिए। नाउ यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है इस पे आ जाते हैं। ये नंबर ए, फर्स्ट टू प्रूव दैट, first we have to prove that a star b whole complement is equals to a dash plus circle b dash। अब जो प्रूव करना है ना, इसी के लिए मतलब ये यहाँ पे मैं कंसिडर करती हूँ, कंसिडर a star b star a dash प्लस सर्कल b dash। अब इनका आंसर कितना आना चाहिए? अगर हम ये दोनों को निकालते हैं तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट ही हमें दिखाना है कि दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एलिमेंट, मतलब इसका आंसर 0 होना चाहिए। तो ये हमें प्रूव करना है। तो कंसिडर दिस स्टेटमेंट। सो हियर नाउ इफ यू अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रही हूँ। सो हियर राइट साइड से अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं तो इट इज ए स्टार बी स्टार ए डैश, ये हो गया। इस ब्रैकेट को पहले एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट किया, प्लस सर्कल ए स्टार बी स्टार ए डैश। नाउ हियर दिस इज बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपको यहाँ पे रीजन भी लिखना पड़ेगा कि आप ये किस बेसिस पे कर रहे हैं। तो दिस इज बाय डिस्ट्रीब्यूटिव। नाउ इन ए नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ यूज कर सकती हूँ। सो हियर कम्यूटेटिव नहीं, कम्यूटेटिव यूज किए तो भी चलेगा। तो यहाँ पे अगर हम कम्यूटेटिव यूज करते हैं तो हियर बी स्टार ए स्टार ए डैश, यहाँ पे ये जो बी डैश है तो ये ब्रैकेट इसके ऊपर ऑपरेट होके वी गेट ए स्टार बी डैश। नाउ हियर बाय कम्यूटेटिव लॉ जस्ट इन दोनों को चेंज किया है और ये वाला जो टर्म है सेकेंड वाला एज इट इज। नाउ यूज द एसोसिएटिव लॉ। अगर हम एसोसिएटिव लॉ यूज करते हैं तो हम ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं। तो वी कैन राइट इट इज ए बी स्टार ए डैश प्लस सर्कल it is a star b dash by associative। अब a स्टार a डैश इसका वैल्यू कितना है? a स्टार a डैश, यस 0 a dash, इट इज ए 0 ना। a एंड a डैश आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। अगर वो कॉम्प्लीमेंट है तो a स्टार a डैश इज इक्वल्स टू क्या है? 0। दो एलिमेंट अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है तो द स्टार ऑपरेटर इज 0। सिमिलरली ए स्टार बी डैश, तो बी स्टार बी डैश इज अगेन 0 बाय इक्वेशन 1। नाउ हियर बी स्टार 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस सर्कल ए स्टार 0 इज 0। अगर a प्लस 0 निकालते हो तो a प्लस 0 कितना आता है? सॉरी 0 प्लस 0 0, it is a 0। so here left hand side is our equation का left hand side है a स्टार b स्टार a डैश प्लस सर्कल b डैश इक्वल्स टू आ गया 0। ये सपोज हो गया हमारा इक्वेशन नंबर कैपिटल ए। जैसे इनमें स्टार ऑपरेटर ऑपरेट किया, इन दोनों ब्रैकेट में स्टार ऑपरेटर ऑपरेट करने से आंसर क्या आ गया? 0। सिमिलरली इन दोनों ब्रैकेट में हम प्लस ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे। दैट मीन्स टेक ए स्टार बी प्लस सर्कल ए डैश प्लस सर्कल बी डैश। अब अगेन इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकाल के दिखाना।
ना हियर यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम राइट से लेफ्ट के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, अल्टरनेट जो सिंबल रहता है ना स्टार एंड प्लस, उसी में ऑपरेट होता है। तो आप राइट साइड से नहीं ऑपरेट कर सकते, मतलब लेफ्ट साइड से नहीं ऑपरेट कर सकते, इधर से इधर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर दो, सॉरी फ्रॉम राइट हैंड साइड। सो यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इधर से अगर ऑपरेट करते हैं तो ये होगा ए प्लस ए डैश प्लस बी डैश स्टार, नेक्स्ट एलिमेंट इज आवर बी प्लस ए डैश प्लस बी डैश। फ्रॉम राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया ना। ये तीनों सिंबल अगर सेम है, मिडल वाले एलिमेंट, तीन एलिमेंट के बीच में अगर सिंबल सेम है, तो हियर वी कैन यूज द एसोसिएटिव लॉ। सो ये हो गया हमारा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव। ना यूज द एसोसिएटिव लॉ, और मुझे इस ब्रैकेट में कम्यूटेटिव भी यूज करना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ यूज कर लेती हूँ, ताकि बी का एलिमेंट बी के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। सो हियर ए प्लस ए डैश प्लस सर्कल बी डैश स्टार बी प्लस बी डैश प्लस ए डैश, दिस इज बाय कम्यूटेटिव। और जहाँ पे यूज कर रहे हो ना, उसके नीचे अंडरलाइन करके रखो, मतलब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे यूज किया। ना हियर use the associative law. So by associative law, we can change the bracket. So we can write it as a plus a dash plus b dash. Then star b plus b dash plus a dash. This is by associative. Now here a plus a dash कितना होता है, a plus a dash, a and a dash these are the complement element, और a plus a dash क्या होगा, complement element अगर है तो उनमें plus operator होता है 1. So here value of this first bracket is 1, so it is a 1 plus b dash star. Similarly for this bracket b dash b plus b dash, so it is again a 1 plus a dash. ये कहाँ से आ गया, बाय इक्वेशन 1। नाउ a प्लस b डैश, a प्लस b डैश कोई बता सकता है कितना है a प्लस b डैश? a प्लस b डैश कितना आएगा? मैंने आपको याद रखने के लिए सिंपल तरीका भी बताया था। प्लस मतलब क्या होता है आपका, यूनियन, प्लस इज जस्ट लाइक अ यूनियन। और वन मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर किसी भी सेट के साथ में करोगे तो आंसर क्या आता है, एनी सेट, ए इज एनी सेट, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, क्या आएगा आंसर, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ही आता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे अगर 1 प्लस बी डैश करोगे तो इट इज अ 1 स्टार, 1 प्लस ए डैश करोगे तो 1 प्लस ए डैश यहाँ पे भी क्या आएगा, 1। नाउ 1 स्टार 1, 1 स्टार 1 का आंसर क्या होता है, 1। मतलब आपके पास में सेकेंड रिजल्ट क्या आ गया, हियर ए स्टार बी प्लस सर्कल ए डैश plus b dash is equals to 1. This is our equation number B. Now if we observe this result, equation A and equation B, तो इन दोनों ब्रैकेट में स्टार ऑपरेट करने से आंसर आ रहा है 0, इन दोनों ब्रैकेट में प्लस ऑपरेट करने से आंसर आ रहा है 1। तो हम क्या कहते हैं कि अगर आपके पास में ए स्टार बी ऑपरेट करने से 0 आता है और ए प्लस बी ऑपरेट करने से अगर 1 आता है, तो वी कैन से ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर।
अगर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब है ए डैश, जो हम बता रहे हैं कि ए डैश इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ये बी इज ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी इज नथिंग बट क्या हो गया, ए डैश। उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास में ये दो ब्रैकेट के बीच में स्टार ऑपरेट करने से आ रहा है आंसर 0, और प्लस ऑपरेट करने से आंसर आ रहा है 1। इसका मतलब है ए स्टार बी एंड ए डैश प्लस सर्कल बी डैश, ये क्या हो जाएंगे, दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। सो दिस आर, ये जो दोनों ब्रैकेट है आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड ऑफ ईच अदर। और अगर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट कहलाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉम्प्लीमेंट ए स्टार बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे दिखाते हैं, तो ए स्टार बी का कॉम्प्लीमेंट दिखाएंगे हम डैश से। ए स्टार बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए स्टार बी कॉम्प्लीमेंट इज डिनोटेड बाय ए स्टार बी होल रेस्ट टू पावर डैश। और इसका आंसर क्या आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट कौन है, ये वाला सेट, मतलब इट इज इक्वल्स टू ए डैश प्लस सर्कल बी डैश। So hence we get the proof of our first part. समझ में आया क्या पहला पार्ट का प्रूफ? सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला पार्ट प्रूव करेंगे। सेकेंड में हमें क्या दिखाना है, देखो इसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, मतलब ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू दिस वन। सी है बी नंबर का, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है अभी, ए प्लस बी होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश स्टार बी डैश, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। सो अगेन मैं यहाँ पे क्या कंसिडर करूँगी कि ये ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट अगर ये दिखाना है, तो सबसे पहले हम लेते हैं ये कंसिडर ए प्लस बी स्टार ए डैश स्टार बी डैश, ये दोनों एलिमेंट का स्टार ऑपरेटर। मैंने पहली बार भी वही किया था, जो मुझे प्रूव करना था ना, उसमें जस्ट स्टार ऑपरेटर ऑपरेट कर दिया था। देखो ये पहला पार्ट है, इन दोनों का मैंने क्या किया, स्टार ऑपरेटर ऑपरेट कर दिया। तो ए प्लस बी स्टार दिस वन विदाउट डैश लेके, और इनका आंसर आ गया था 0। सिमिलरली इसका भी आंसर 0 आता है, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। सो इट इज इक्वल्स टू अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये इधर से इधर नहीं अप्लाई कर सकते, तो हम इधर से इस साइड में अप्लाई कर देंगे। अल्टरनेट स्टार एंड प्लस होना चाहिए, तभी आप डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर सकते हैं। सो अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो इट इज ए स्टार ए डैश स्टार बी डैश, ये हो गया पहला एलिमेंट इनटू दिस ब्रैकेट, प्लस बी स्टार ए डैश स्टार बी डैश, दिस इज बाय डिस्ट्रीब्यूटिव। हियर ये वाला टर्म मैं एज इट इज रखती हूँ, ए स्टार ए डैश स्टार बी डैश, क्योंकि ए दोनों नज़दीक है ही यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे बी वाला टर्म बी के पास में आने के लिए यूज द कम्यूटेटिव लॉ, बिकॉज हमारा लैटिक्स गिवन है, तो लैटिक्स क्या करता है, ये कम्यूटेटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होल्ड कर रहा है। सो बाय कम्यूटेटिव, now here use the associative law. So a star a dash star b dash plus circle b star b dash star a dash, this is by associative. Now here a star a dash, it is a 0, so it is 0 star b dash plus circle, यहाँ पे b star b dash is again 0 star
ए डैश, ये आ गया बाय गिवन कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 से। ना हियर जीरो अगर किसी स्टार ऑपरेटर ऑपरेट करते हो तो इट इज अगेन जीरो एंड दिस इज अगेन जीरो। So 0 plus 0 is 0 by idempotent law. Hence we get the first result कि अगर आपने इन दोनों ब्रैकेट के ऊपर स्टार ऑपरेटर ऑपरेट कर दिया तो वी गेट आंसर 0। सिमिलरली इनमें क्या करना है, प्लस ऑपरेटर ऑपरेट करके दिखाना है। सो इफ वी टेक नाउ a प्लस b प्लस a डैश स्टार बी डैश, इन दोनों ब्रैकेट पे प्लस ऑपरेटर ऑपरेट करने से आंसर 1 आना चाहिए, तो ट्राई करके देखते हैं। नाउ अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो हियर a प्लस b प्लस a डैश स्टार a प्लस b प्लस b डैश, दिस इज बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। Now here change the brackets element by commutative law. So it is a b plus a plus circle a dash, and here second bracket में already b नजदीक है, so no need to use the commutative law. Simply a plus b plus b dash. This is by commutative. Now apply the associative law. So here b as it is b plus, and it is a plus a dash star a plus here b plus b dash, एंड यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है a प्लस ए डैश इट इज अ 1। सिमिलरली b प्लस बी डैश भी क्या होगा 1, और ये हमने ब्रैकेट इंटरचेंज किए बाय एसोसिएटिव। ना हियर दिस इज आवर b प्लस 1 स्टार a प्लस 1, ये कहाँ से लेकर है हमने, बाय इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने a और a डैश को कॉम्प्लीमेंट बताया था, तो देयर प्लस ऑपरेटर इज 1, दिस इज अगेन अ 1, एंड 1 प्लस एनी एलिमेंट, तो इट इज अगेन अ 1। सिमिलरली a प्लस 1 इज अगेन अ 1, एंड 1 स्टार 1 होता है 1 बाय आइडमपोटेंट। और अगर आंसर 1 आ रहा है तो हमने पहले ऑपरेटर किया था, ऑपरेट स्टार ऑपरेटर बिटवीन दिस सेट a प्लस b प्लस ए डैश स्टार बी डैश। तो ये दो जो ब्रैकेट है इनमें हमने स्टार ऑपरेटर ऑपरेट करके देखा तो आंसर आ गया था 0, और प्लस ऑपरेटर ऑपरेट करके देखा तो आंसर आ गया 1। सो इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, मैं इसको सी एंड डी इक्वेशन कर देती हूँ। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सी एंड हियर दिस इज आवर इक्वेशन नंबर डी। तो इन दोनों ब्रैकेट में अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो इट इज ए लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट लॉ अगर होल्ड हो रहा है इसका मतलब है ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो वी कैन से ए डैश प्लस स्टार बी डैश, तो ये जो है ए डैश स्टार बी डैश ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एलिमेंट। सो देयरफॉर ए डैश स्टार बी डैश इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ, किसका कॉम्प्लीमेंट है, ए प्लस बी का। तो इस ब्रैकेट का ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, और इस ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट, जैसे ए एलिमेंट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे दिखाते हैं, कॉम्प्लीमेंट इज डिनोटेड बाय ए डैश। तो इस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट मुझे बताना है, तो ए प्लस बी इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ए प्लस बी डैश, और ये क्या आ गया है, a star b dash is a complement of this one. So a plus b complement is nothing but a dash star b dash. Hence we get the true of second part.
ये जो नेक्स्ट थ्योरम है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, दैट इज अ आपको बताना है कि हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट यूनिक होता है। मतलब ए अगर एलिमेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट यूनिक रहेगा, उसको दो दो अलग कॉम्प्लीमेंट नहीं आते इन ए लैटिक्स। सो स्टेटमेंट इज इन ए distributive law, in a distributive lattice, sorry, in a distributive lattice, the complement, the complement of an element is unique. So if we find the complement of the element, so then it is unique in a distributive lattice. अब इसको प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इससे जाएंगे, कॉन्वर्स पार्ट से, कि अज्यूम करेंगे कि इसके पास में एक नहीं दो दो एलिमेंट को मतलब ए अगर हमारा एलिमेंट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ए डैश, और इसको एक नहीं है दो दो कॉम्प्लीमेंट है बी एंड सी, और दे आर टोटली डिस्टिंक्ट, मतलब बी और ए कैसे अलग है और दो कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, अगर आपका ए एलिमेंट है और स्टार ऑपरेट किया बी के साथ में, इसका आंसर आ गया 0, और ए एलिमेंट को प्लस ऑपरेट किया बी के साथ में, आंसर आ गया 1, तो वी कैन से ए डैश इक्वल्स टू बी, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया बी। सिमिलरली हम अगर अप्लाई करते हैं सी स्टार के साथ में, ए स्टार सी और ए प्लस सी, तो ये ए स्टार सी का आंसर 0 आ रहा है, ए स्टार ए प्लस सी का आंसर आ रहा है 1, तो यहाँ पे क्या होगा ए डैश सी। तो हम यहाँ पे बता रहे कि लेट्स कंसिडर कि बी एंड सी, ये बी एंड सी क्या है, आर टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो अब हमें प्रूव क्या करके दिखाना है, टू प्रूव दैट ये जो हमने अज्यूम किया है कि दे आर नॉट इक्वल, ये रॉन्ग है। वी हैव टू शो दैट ए एंड बी आर, बी एंड सी आर इक्वल। तो बी और सी इक्वल हो गए तो मतलब हमने जो अज्यूम किया है कि ए को दो दो अलग कॉम्प्लीमेंट है तो वो फेल हो जाएगा, तो उसको यूनिक कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो इस तरह से हमें जाना है, तो मैं यही से प्रूफ को स्टार्ट कर देती हूँ कि लेट B and C are the two complements of A, so therefore it's satisfying this laws. That means A is a complement of B and C is a complement of A. So therefore A dash equals to B and A dash equals to C. ये हमारे पास में आ जाएगा। Now B और C को इक्वल दिखाने के लिए ये to prove that B and C are equal. सो हियर ये प्रूफ का स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है कि लेट बी इज इक्वल्स टू बी स्टार 1। ये सबको पता है कि अगर बी स्टार 1 निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, बी, ऑब्वियस है। तो बी वी कैन राइट बी स्टार 1। नाउ हियर बी स्टार 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस सी, बिकॉज ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट अगर सी है तो प्लस ऑपरेटर से आंसर क्या आएगा 1। सो इंस्टेड ऑफ दिस 1 फ्रॉम दिस इक्वेशन, अगर हम यहाँ पे ए प्लस सी लिख देंगे, ये कहाँ से आ गया, बाय गिवन कंडीशन कि ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट, सो ए प्लस सी इज 1, सो 1 के जगह पे ये लिखते हैं। नाउ अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हियर। सो हियर मैं रीराइट करती हूँ स्टेटमेंट को जो हमने लिखा है, बी इज इक्वल्स टू बी स्टार 1, और इंस्टेड ऑफ 1 वी कैन राइट ए प्लस सर्कल सी। Apply the distributive law here. So if we apply the distributive law, so it is a b star a plus circle b star c. Now here b star a plus circle b star c. ये b star a का आंसर कोई बता सकता है कितना है, b star a? Yes,
0. इट इज ए जीरो बिकॉज ए और बी क्या है, कॉम्प्लीमेंट, और ए और बी अगर कॉम्प्लीमेंट है तो ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए इक्वल टू क्या है, जीरो. सो इट इज ए जीरो प्लस बी स्टार सी. जो जो हम यूज कर रहे हैं ना वहां पे लिखना भी है रीजन है. यहाँ पे हमने क्या यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव. यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि ये जो लॉ है, मतलब ये तो डायरेक्टली इसे लॉस के हेल्प से ही आ गए ना. हियर वन के जगह पे हमने यूज किया था ए प्लस सी इज इक्वल्स टू होता है वन. ना हियर ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट सो इट इज ए जीरो. ना हियर अगर जीरो प्लस बी स्टार सी यूज करते तो कितना आंसर आएगा, जीरो प्लस बी स्टार सी, B star C. इट इज ए बी स्टार सी. और ये जो जीरो है ना, दिस जीरो, जीरो के जगह पे बाय आवर कंडीशन वी कैन राइट इट इज ए स्टार सी. ये जो जीरो है ना, ए स्टार सी, ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट, सो दिस जीरो वी कैन रिप्लेस ए स्टार सी. सो जीरो के जगह पे लिख रही हूँ मैं, और ये सेकेंड वाला ब्रैकेट एज इट इज. So here 0 is equivalent to A star C by equation 1. Now here use the distributive law. रिवर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करो. किसने मल्टीप्लाई किया है, C स्टार. यहाँ पे भी क्या है, C स्टार. तो यूज रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो ये हो जाएगा A प्लस बी स्टार सी आउट. तो बाय रिवर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके देखो यही स्टेटमेंट आएगा. तो रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये लिख दिया. अब ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी 1. वन. सो इट इज ए वन स्टार सी. ये अगेन लिखा है हमने बाय अवर इक्वेशन वन. नाउ वन स्टार सी कितना आएगा, C. इट इज ए सी. और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बी. बट हमने कंसिडर किया था कि बी इज नॉट इक्वल्स टू सी. तो हमें क्या मिल गया कि अगर हम ए एलिमेंट को दो दो कॉम्प्लीमेंट कंसिडर करते हैं तो ए एक एलिमेंट को दो दो कॉम्प्लीमेंट ना होते हुए वो क्या हो गए, दे आर इक्वल. Thank you. Like, share, and subscribe.